इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। संपन्न होने जा रहे चुनाव तय करेंगे सिवनी विधानसभा छोड़कर कि 3 विधानसभा और 2 लोकसभा में कांग्रेस या भाजपा का वर्चस्व रहेगा। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जरा ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राजवीर जी जी जो नगरीय चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में जो घमासान मचा है, मतलब इतना घमासान न लोकसभा चुनाव में न विधानसभा चुनाव में कभी देखने को मिला मेरी 32 साल की पत्रकारिता में। जहां एक ओर भाजपा अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। अब बाजी ये आ गई है कि भाजपा को अपनी प्रतिष्ठा सिवनी में बरकरार रखने के लिए सब में पहले ज्ञानचंद सनोडिया जी फार्म भर रहे हैं साहब नगर पालिका का। जबकि अगर ज्ञानचंद जी सनोडिया जी अगर फार्म भर रहे हैं नगर पालिका सिवनी का, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका की दुर्गति कांग्रेस शासन काल में जो थी उसको मूर्ति रूप प्रदान हो जाएगा। तो वहीं अन्य लोग मूक दर्शक बने हुए हैं और उनके पास सवाल यह खड़ा हुआ है कि आपके सीवी रमन वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसका सबको मोह है। अब देखना, मतलब वहां से आपके ज्ञानचंद सनोडिया जी भी आतुर हैं और वहां से भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, वो तो क्षेत्रीय विधायक ने 2-3 वर्ष से किसी बुद्धिजीवी ने उन्हें ज्ञान दिया कि तुम्हारे नाम पर अवैध वसूली चल रही है और शासकीय अमले जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाए हैं और आप सामाजिक सेवा में लगे हैं, इसमें पलीता आपके स्वयं कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और जब इस बात का ज्ञान क्षेत्रीय विधायक को हुआ तो सभी अधिकारियों को उन्होंने एक टूक बोल दिया कि मेरे नाम से कोई 1 रुपए भी मांगे तो उनने अपने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। तो भ्रष्टाचार मचाए हुए ज्ञानचंद सनोडिया जैसे कई योद्धा हैं, अब नाम मत लगाओ, वे हमारे कुछ मित्र भी हैं, कुछ जहर उगलनबाजी भी हैं। तो वे उनकी जो रोजगार चलता था, उनके पैर पड़े जाते थे, उनको भाजपा कार्यालय में सम्मान से बैठाला जाता था और नगर के बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो जाते थे उनको देख के। बल्कि हमारे दिनेश राय को देख के खड़े तो हो जाते, मगर दिनेश राय कहता आप सियाने हैं, बैठिए, बाद में मैं बैठूंगा। तो उन लोगों को देख के खड़े हो जाते थे। तो वे अधिकारियों के ये हाल है कि उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं आजकल, वे लोगों को दिखा रहे हैं कि हम के देखो आवाज लगा लगा के। मगर जैसे कल परसों बताया था मैंने कि जिनके हम पैर पड़ के कहते थे पंडित जी पालागी, वे आजकल कह रहे हैं केवल जी यार मैंने जो होकर परिवर्तन की लहर दौड़ी क्षेत्रीय विधायक के कारण। वहीं आप क्योलारी में देखना था, जबकि राकेश पाल सिंह जी का वर्चस्व देखना आप कि वहां की एक जामन पानी पंचायत में सरपंच से लेकर पंच तक निर्विरोध चुनी गई हैं और महिला चुनी गई। बताइए साहब, मतलब महिला सशक्तिकरण का प्रभाव क्योलारी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं साहब कि लखनादौन की बात है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाहे वह भाजपा का प्रत्याशी खड़ा हो या कांग्रेस का, और भाजपा का प्रत्याशी खड़ा होगा तो लखनादौन वालों को प्रसाद
सिवनी नगर पालिका द्वारा मिल चुका है, बाकायदा वितरित कर दिया गया है चंदन मृत के साथ कि भैया ये तो परन जो भाजपा की दुर्गति भाई थी अभी तक, बहुत दुर्गति फिर लखनऊ जोन में हो जाए है। इसलिए आप सोच समझ के या तो कांग्रेस प्रत्याशी रखना या भाजपा, काय की ये तो सबके भ्रम की स्थिति पैदा रहे है कि अगर भाजपा का प्रत्याशी खड़ा होता है तो क्षेत्रीय विधायक की मंशा से बिल्कुल नहीं, और कांग्रेसी प्रत्याशी खड़ा होता है तो पहले ही भ्रम की स्थिति निर्मित भाजपाइयों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कर रहे, तो वो तो कांग्रेस प्रत्याशी की मरण हो गई है और भाजपा प्रत्याशी की। अब देखना ये है कि योगेंद्र बाबा जो भरत आग में नहीं कूद रहे हैं कि भैया जलन दो इनके आनंद तिवारी वगैरह के या फिर भाजपाइयों के, इमन अपन फोकट कूद के अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करें, तो वे चुपचाप अपने भोपाल ओपाल पचमढ़ी में मैंने पता लगाओ कि हिमालय में लुप्त उठा रहे हैं भीषण गर्मी का। तो मैं आपको बता दूं साहब, वहीं बरघाट जिस केंद्रीय मंत्री ने आज कांग्रेस की दुर्दशा ये कर दी है, उन्हीं के साड़ू भाई पवार समाज के व्यक्ति के साथ देखे जा रहे हैं, और जबकि वो पवार समाज का अध्यक्ष इन दिनों बरघाट नगर पालिका का नेतृत्व कर रहा था, और उनके किस्से और उनकी खूबियां सहित भ्रष्टाचार बरघाट का जनमानस फूट फूट के रो रहा, बल्कि प्रातः काल से सूर्य अस्त तक खून के आंसू बहाते हुए रो रहा है कि भैया जो कहाँ को आगव है जो हमें लूट रहा है फल, और समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ वहाँ चार चांद में लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे समझाइश दे रहा है अपनी समाज वालों को कि जैसो भी हतो वो विजय सूर्यवंशी ओखे संजोखे रखो, तो कम से कम जब हमारे क्षेत्रीय विधायक तो सिवनी की बागडोर समारोह है और सबके अरमान ठंडे कर दो, तो तुम विजय सूर्यवंशी के चुन लो या फिर जात को कोई सुन लो भैया, तो बरघाट में जो रोना भी नहीं रोन के तुम। अब केंद्रीय नेता के विधानसभा योद्धा आजकल उनके साथ देखे जा रहे हैं, तो मैं केंद्रीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप अपना विवेक थोड़ा सा भी 5% उन्हें दो। अगर आपको की पूर्ण इच्छा है कि लोकसभा आपको ये विधानसभा आपको बरघाट की लड़वाना है उस योद्धा को, तो कम से कम जो पवार समाज से तो मिलें, नहीं इनका बहिष्कार न करें, मगर भ्रष्ट रूप से नगर पालिका का नेतृत्व कर रहे उस भ्रष्टाचारी अध्यक्ष के साथ देखे न जाएं, नहीं तो आप जो विधानसभा बरघाट का जो सपना सजोए हैं उसमें पलीता लग जाएगा। अब अपन आए भैया, लखनऊ दौन भी हो गई और केवलारी भी हो गई और आपकी बरघाट भी हो गई। अब घनसौर हती तो जबरदस्ती मौका इतल मिलता है लखनऊ दौन में, तो और मट्टी पलीती कर रहे हैं। वो तक डटे हैं कौन आजकल? बेशक्ति सिंह जी, जिनने भ्रष्टाचार का वो तांडव मचाए कि जिले की जनता आज भी उनके नाम से रूह कांप जाती है। अब वे पंचायत का की सफाई दे रहे हैं कि पंचायत का जितना अच्छा हमने संचालन किए हैं वो समूचे जिले ने देखा। तो शक्ति सिंह जी को मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरी पैदाइश मेहता की है और आपके गुणों से हम काफी परिपक्व हैं। आपके जैसे कई योद्धा आए हमारे जिले में और चले गए। एक दारा सिंह जी थे, ऐसे बहन है, हम राजेश शिवहरे भी रहे हैं, तो इनके ताजिया भी ठंडे कर दिए गए हैं। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? वो तो हमारी उर्मिला सिंह जी, स्वर्गीय सम्मानीय उर्मिला सिंह जी काफी गंभीर और मतलब दयावान थी, नहीं तो तुम्हारे ताजिया उस समय ठंडे कर देते
वो तो किसी प्रदेश के केंद्रीय स्वर्गीय नेता का आपके ऊपर संरक्षण था, इसलिए तुम इतने दिन बचे रहे। मगर अब अगर तुम योगेंद्र बाबा का नेतृत्व अगर लखनऊ विधानसभा कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाओ कि वह मर्यादा या गंभीरता योगेंद्र बाबा में भी हो। वे हिमालय में ठंडी वादियों की वो जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनके योद्धा घनश्याम, कहानी, मेहता और आपके लखनऊ में बाकायदा डटे हुए हैं मोर्चे में कि शक्ति सिंह जैसे व्यक्ति होना ही नहीं, क्योंकि हमारी विधानसभा में हम कमलनाथ जी के सपनों को साकार करेंगे। और वहीं आप ले लीजिए छपारा का चुनाव, तो छपारा के चुनाव में पूर्व में ही बता चुका हूं कि वहाँ भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा पूरी लगी हुई है, लेकिन वहाँ का प्रत्याशी एक का भी अहरवाल जी ने भरा है, जबकि वे नगर में हम के पास करते हैं। हालांकि एडवोकेट भी हैं और पत्रकार भी हैं और योग्य व्यक्ति भी हैं, मगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना करते हैं कि उनकी छवि वही लोग ऐसे होता है हंसी बनाते रहे थे कि देख रहे भैया जो ऐसो है तो जो ऐसो है। अब कहो वो अतिक्रमण की लाइन जो नहीं ऊपर गिरा था वो नहीं न गिराए हैं, और वही जाके भी लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हो गया, तुम तो एडवोकेट भी थे, पत्रकार भी थे और दुनिया के थे, तो जो गैर कहाँ से गाओ कहाँ होगा। और ऐसा ही एक आदमी राजनीति चल रहा है जो मोह बहुत चलाता था, ठेकेदारों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, कोई के भी खिलाफ। अब पैदाइशी बड़ा आदमी था, तो उन्होंने कहा उसको ज्ञान नहीं था कि पैसे का क्या महत्व है, तो वो चाहे जैसे अपने पैसा को वो बताते हैं। तो ज्ञान तो किसी महापुरुष ने ओके ओके ताजिया ऐसे ठंडे करी और अस्पताल जाके खुद पूछने लगो कि भैया का होगा, कौन हते तेन देखो है का। तो वो बेचारों इन दोनों बाकायदा व्यापार कर रहा, उनका चूल्हे भाड़ में जाए जो सब भैया व्यापार करो, माँ बाप की जो इज्जत थी वह कायम रहे, वो उतने ठीक है। और आज तक वो पता नहीं लगो कि जो एक लीला कृष्ण जी की थी, का राम जी की थी, का रहीम जी की थी। अभी भी छपारा वासी अनभिज्ञ हैं। वहीं हमारे गुलाब साहू डटे हुए हैं कांग्रेस से। अब गुलाब साहू जी को जनमानस भली भांति जानता है, और वे गुटखा छाप बेरोजगार भी जाना थे। और जो हमारे पप्पू भैया जब पहली बार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो पहले ही इन्हें समझा था तो कि भैया देखो इनका चयन मत करना, नहीं तो जितने जो कांग्रेस समर्पित हैं जो सबरे भाजपा का दामन थाम लेंगे। मगर हमारे पप्पू भैया थे चूर कि हम युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बन गए, तो इनके ताजिए भी इन दिनों भी ठंडे कर रहे हैं। तो वहीं आप देखना साहब, आप जो ज्ञानचंद सनोडिया के सब्जेक्ट से हट रहे हैं अपन, ये जो सपना संजोए बैठे हैं और इनका सपना कहाँ तक कारगर साबित होता है। अगर धोखा से जी अध्यक्ष बन भी गए, तो ऐसे ऐसे पार्षद मेल हैं इनके कि 6 महीना में वो प्रस्ताव लात हैं जी। अब वो क्या कहते हैं, अपने इंग्लिश में कम हो तो जो होता है ध्वस्त हो जाए, क्या नहीं मालूम कि अखिलेश जी डटे हैं, तो राय जी डटे हैं, तो हमारी मिश्रा दीदी डटी है, ऐसी कई नारियल शक्ति भी पार्षद के लिए डटी है। और उनकी जीत सुनिश्चित है, और क्षेत्रीय विधायक ने बाकायदा उनको अखंड विजय का प्रसाद दे चुका है। वहीं हंसी के पात्र बने एक कलार समाज के योद्धा कहीं कलेक्टर के पीछे घूमते हैं, कहीं क्षेत्रीय विधायक के पीछे, तो कहीं संतोष अग्रवाल जी के बाजू में दिखाते हैं, तो कहीं दुनिया भर में कि जिला ब्यूरो राजेश से भरे की वीडियोग्राफी में आ जाएं, जबकि वे जाने कि उनकी बखत भाजपाई भी जाना थे और अधिकारी जिला का पास क्षेत्रीय विधायक ने बना दिया। और यही क्षेत्रीय विधायक किसी जिला ब्यूरो से कह रहा था कि तू सिवनी की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर ले,
तो जलवीरों ने उनसे क्या कहो तो कि तुम कब मेरे को वो समझ रहा है, मेरा नाम राजेश जरूर है लेकिन लाल नहीं है, हम राजेश शिवहरे हैं। तो भैया कुल मिला के अब रणनीति मैंने शोध किया कि कमलनाथ जी, सम्मानीय कमलनाथ जी और सम्मानित दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस की ये परिवारवाद विचार विचारधारा से क्षुब्ध हैं। ये जानबूझ के ज्योतिराज सिंधिया का भविष्य बनाए इनने। कैसे? तो ऐसे कि इस आदमी, ये व्यक्ति भाजपा की योग्य है तो इसको कम से कम कांग्रेस का मुख्यमंत्री मत बनाओ मध्य प्रदेश में, नहीं तो कांग्रेस कायम रहेगी। तो ज्योतिराज सिंधिया जी भाजपा में चले गए। खैर इनने देखे कि कमलनाथ जी ने कि यार भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में अच्छा वर्चस्व बनाने लगी, तो इनने पप्पू खुराना टाइप के इतने उतने के ढेर हैं, सुमित मिश्रा और आपके लल्लू बघेल और ऐसे कई छिंदवाड़ा में भी हैं, दुनिया में है, तो इनसे दुर्गति करा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहीं गलत नहीं है, ऐसा जनमानस का कहना है कि भैया जी परिवारवाद से हम लोग भी क्षुब्ध हैं। जब तक प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सम्मानीय इंदिरा गांधी जी रही, तो दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और कमलनाथ जी और माधवराव सिंधिया जी और राकेश पायलट जी इत्यादि लोग काफी प्रसन्न मुद्रा में रहते थे और देश में सुचारू रूप से कांग्रेस का वर्चस्व था। तो उसके बाद उनके निधन के बाद आपके राजीव गांधी जी आए, तो अगर उनकी मतलब निष्पक्ष जांच की जाए तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि राजीव गांधी जी की हत्या किसी विदेशी ताकत ने की है। किसी मुस्लिम समाज का कोई उसमें हाथ नहीं है, क्योंकि विदेशी ताकतें चाह रही थी कि भारत में फिर ब्रिटिश शासन लागू हो और परिवारवाद बना रहे। तो राजीव गांधी जी की अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो वहां जांच एजेंसियों के जो नुमाइंदे खड़े थे वो महिला आखिर पैर पड़ने कैसे पहुंच गई। आज हमारे देश के नरेंद्र मोदी बच्चों के सिर में हाथ रख लेती हैं और लोग उनके पैर पड़ते हैं, फिर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां मतलब नरेंद्र मोदी जी को छीन नहीं सकते। जहां आम आदमी के पार्टी के नेता के ऊपर काली स्याही तक फेर दी जाती है और ये सुरक्षा एजेंसियां कारगर साबित नहीं होती। इससे यह साबित होता है कि ये सब विदेशी ताकतें आम आदमी को भी उड़ाने के चक्कर में है और भाजपा को भी। तो इससे मुसलमानों को किसी प्रतिशोध की भावना से ना देखा जाए। तो साहब कुल मिला के कहानी यही थी, सत्यनारायण की कथा हो गई। और कमलनाथ जी से एक मेरा आग्रह है कि आप जो मध्य प्रदेश में जितने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, आप बहुत छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए बहुत बहुत किए आपने, जो छिंदवाड़ा की जनता आपको प्रिय है, मगर एक कारावास बनाया जाए। अब जो गर्मी तो निपट गई सम्मानी कमलनाथ जी, एक कारावास ऐसा बनाया जाए जहां पंखा तक मुहैया न कराया जाए। जो हमारे जिले में भीषण गर्मी में एसी रूम में बैठ के हमारे जिले में भ्रष्टाचार का तांडव मचाए हैं, इनके हम धीरे धीरे उतर पहुंचा रहे हैं। और गर्मी के टाइम वही कारागार में इनके बंद करो और जो भीषण गर्मी में पसीना पहुंचे और अपने योद्धा जो चाहे पीएचई के हों या फिर आरडीएस के हों, वन विभाग के हों, कोई भी विभाग के हों, इनके ऑर्डर करें भीषण गर्मी में कि आप नाली साफ करवाइए, वनों की रक्षा करिए, वन प्राणियों की रक्षा करिए, प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। भले भारत की तरफ मत ध्यान दीजिए कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा का हेडमोस्टेशन आप बदलिए तो वहां से शिक्षा मिलेगी भारत को। तो शायद कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है
तो जनमानस समझ जाएगा और कांग्रेसी भी, तो ये परिवारवाद भी हट जाएगा। और पुनः फिर ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे, नकुलनाथ जी जैसे, हमारा क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जैसे, आपके राकेश पायलट के बेटे सचिन पायलट जी जैसे, अर्जुन सिंह जी के राहुल, और वो छोटे वाले भैया का नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे योद्धा भारत में भले विपक्ष में रहें लेकिन हंसी का पात्र नहीं बनेंगे। और कांग्रेसी भूमिका भारत को आधुनिक युग की ओर ले जाने में जैसी भाजपा कारगर साबित हो रही है वैसी ही होगी। तो प्रसाद अगर राघवेंद्र जी आपको चाहिए तो आप आशुतोष जी से ले लेना, बाकी हमने प्रसाद वितरण कर चुके हैं, हमारे योद्धा निकल चुके हैं। जी राघवेंद्र जी।